बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, प्यारी बहनों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि खैरियत से होंगे, अपने अपने घरों में खुश होंगे, आबाद होंगे। तो रेसिपी स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, हर वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया कीजिए। और वीडियो को लाइक करने के बाद आप चैनल को विज़िट कीजिए। ये देखिए, बेल आइकन को प्रेस करके जाइए ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और मेरी तमाम वीडियो को विज़िट कीजिए। ये देखिए, आपको यहाँ न्यू और मॉडर्न किस्म की तमाम रेसिपीज़ आपको मिलेंगी। तो मैं आज आपको सर्दियों के हवाले से एक डिश सिखाने जा रही हूँ जिसका नाम है बेसन का हलवा। तो बहुत ही अच्छा और बहुत ही अथेंटिक किस्म का आपको हलवा सिखाने जा रही हूँ जो हलवाइयों से भी अच्छा बन के तैयार होता है। बहुत ही सॉफ्ट और क्रीमी इसका टेक्सचर होता है। तो ये देखिए, आपको इसकी लुक से ही पता चल रहा होगा कि कितना अच्छा हलवा ये बन के तैयार होता है। और सर्दियों में नहायत ही हेल्दी रहता है और बच्चों के लिए बहुत अच्छा रहता है। और आप इसको बनाकर स्टोर भी कर सकते हैं। एक दफ़ा बनाकर स्टोर कर लीजिए तो आप इसको 10 से 15 दिन तक यूज़ कर सकते हैं गर्म करके। तो देखिए, इसमें कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत होगी आपको। बहुत ही थोड़े इंग्रेडिएंट से बहुत ही अच्छा और शानदार हलवा बनकर तैयार होता है और बहुत ही हेल्दी है। और सर्दी में बच्चों के लिए ये बहुत अच्छा रहता है और बच्चों को बहुत पसंद आता है। तो सबसे पहले देख लीजिए हमें क्या क्या चाहिए। अगर आपकी मेजरमेंट सही होगी तो ये हलवा नहायत ही शानदार बनकर तैयार होता है। तो इसमें आपको 1 कप बेसन चाहिए, 1 कप ही चीनी चाहिए। और इसमें आपको देखिए बेसन भी बिल्कुल, और आपने एक ही नाप के तमाम कप लेने हैं। ड्राई फ्रूट्स चाहिए, नट्स जो आपने डालने हैं, एक अंडा चाहिए, थोड़ी छोटी इलायचियाँ हमें चाहिए, ऑयल या घी चाहिए 1 कप, और हमें 2 कप दूध चाहिए। तो उसमें मलाई भी होनी चाहिए। तो आप चाहें तो 1 कप दूध और 1 कप मलाई भी ले सकते हैं। सबसे पहले अपने पैन में आपने ऑयल डालना है। वैसे ये हलवा घी में ज़्यादा अच्छा बनता है तो आप घी में बनाइएगा। तो 1 कप घी ले लीजिएगा। उसके बाद उसमें 4-5 छोटी इलायचियाँ डालिए और थोड़ी देर के लिए जब ये क्रैलिंग करना शुरू कर दीजिए तो उसके बाद हमने इसके अंदर, जब ये कड़कड़ा जाएंगी तो इसके अंदर हम 1 कप बेसन डालेंगे। जब हम इसको गर्म ऑयल में डालेंगे तो इसमें बिल्कुल भी लम्स नहीं बनेंगे, इस बात का आप ज़रूर ख्याल कीजिएगा। तो इसको अच्छी तरह घुमाते जाइए। ये देखिए, ऑयल और बेसन के एक साथ एडजस्ट होते जाएं, इतना घुमाते जाएं ताकि ये आपस में मिक्स होते जाएं। ये देखिए, इसमें अगर थोड़ी सी गुठलियाँ होंगी भी तो आप स्पैचुला की मदद से उनको प्रेस करके देखें, आहिस्ता आहिस्ता उसको ख़त्म करते जाएं और ऐसे कर दें कि ये घी या ऑयल में बिल्कुल डिज़ोल्व हो जाए। तो इसको आप चम्मच मुसलसल चलाते रहें तो ऐसे झाग आने स्टार्ट हो जाएंगे और इसी दौरान इसका कलर एकदम से ब्राउनिश शेड की तरफ चला जाएगा। तो आपने ख्याल करना है और फ़ौरन जब आपको बेसन भुनने की खुशबू आनी स्टार्ट होगी तो आपने दूध भी रेडी करके रखना है और चीनी को भी बिल्कुल रेडी करके अपने पास रखना है, क्योंकि इसमें फ़ौरन ये देखिए फ़ौरन चीज़ें डलेंगी। दूध डलेगा तो एकदम से ये बाहर आने शुरू हो जाएगा। तो आपने जल्दी जल्दी फ्लेम को लाइट करके दूध डालना है और मलाई डालनी है। ये देखिए, और साथ ही दूसरे हाथ से इसमें चीनी ऐड करते जानी है। तो ये 1 कप चीनी है। आप अपनी मर्ज़ी से थोड़ी कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं और इस स्टेज पर आप इसे टेस्ट भी कर सकते हैं। और इसके साथ ही 1 अंडा बीट करके मैंने बिल्कुल सेंटर में डाला है। ये देखिए, उसे थोड़ा सा मिक्स होने दीजिए। ये देखें, फिर उसको मिक्स करते जाइए हल्के हाथ से कि लम्स ना बने। आपने उसको इस तरह भूनना है, इन सारी चीज़ों को फ़ौरन डालना है एक के बाद एक करके, और मुसलसल आपने घुमाते चले जाना है। 1 मिनट के लिए भी इसको रोकना नहीं है। ये देखिए, और इसकी निशानी यही होती है कि हलवे की भुनाई बहुत अच्छे से की जाए और इतनी की जाए कि जब ये पैन को छोड़ देता है, देखिए थोड़ी देर बाद ऑयल ऊपर आ जाएगा और ये पैन को छोड़ देगा। तकरीबन 5-10 मिनट की भुनाई की जाएगी और उसके बाद ये देखिए इसका टेक्सचर कितना करीमी है। मैंने 1 कप दूध लिया था और 1 कप ही मलाई ली थी। आप 2 कप दूध भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए, आहिस्ता आहिस्ता ये पैन को छोड़ना शुरू कर रहा है। ये देखें, बहुत ही अच्छा बेकर्स और हलवाइयों से अच्छा हलवा ये बनकर तैयार होगा और टेस्ट में बहुत ही टेस्टी बनता है। और इसका टेक्सचर बहुत क्रीमी होता है और चाय के साथ सर्व करें, सर्दियों में खाएं। और ज़्यादा से नट्स आप इसके अंदर डाल सकते हैं, बादाम, पिस्ते, अखरोट, जो भी आपको पसंद हो वो आप इसके अंदर भी डाल सकते हैं और आधा आप इसके गार्निशिंग के लिए रख सकते हैं। तो ये देखिए, हमारा हलवा बनकर रेडी हो चुका है, ऑयल ऊपर आ चुका है। अब हम इसको डिश आउट करते हैं। मैंने इसको दूसरी छोटी कढ़ाई में ही सर्व किया। आप इसे प्लेटर में या जिस चीज़ में भी चाहें इसको सर्व कर सकते हैं। तो ये देखिए, इसकी फ़ाइनल लुक देखिए। ये सर्दियों में आप ज़्यादा सा बना के भी रख सकते हैं और 10-15 दिन इसको स्टोर कर सकते हैं और ओवन में गर्म करके इसे खा सकते हैं।
ये देखिए बहुत ही टेस्टी बन के तैयार हुआ है। मैंने इसको नट्स के साथ गार्निश किया है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और आप इसको टेस्ट करके देखिएगा, ट्राई करके देखिएगा, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। बहुत सर्दियों में ये आपके लिए चाय के साथ बहुत ही अच्छा लगता है। तो ये डिफरेंट किस्म का हलवा है, आपने इसे ज़रूर ट्राई करना है। देखिए मैं आपको ट्राई करके दिखाती हूँ, कितना सॉफ्ट और क्रीमी, और ये जमेगा नहीं। जितनी देर भी आप इसको रखेंगे तो जमेगा नहीं। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपनों में शेयर ज़रूर कीजिएगा, और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए, बेल आइकन को प्रेस करके जाइए, और दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।